दोस्तों, महाभारत में शकुनी मामा का किरदार बखूबी निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल ने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। गूफी पेंटल बीमार थे और आखिर में बीमारी से जंग हार गए। उनका नाम आते ही कई किस्से उनसे जुड़े याद आते हैं। उनके हाव भाव, उनकी हंसी, उनका रोब, लगता था मानो गूफी शकुनी का किरदार निभाने के लिए मेकर्स की सबसे बेहतर चॉइस रही हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि जब गूफी पेंटल महाभारत कर रहे थे तब उनकी लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी के चलते उन्हें रोज खताया करते थे। इन चिट्ठियों में एक चिट्ठी ऐसी भी थी जिसमें गूफी की टांगे तोड़ने की धमकी दी गई थी। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। 80 के दशक में दिखाए गए महाभारत में शकुनी का किरदार गूफी पेंटल ने निभाया था। छोटे पर्दे पर उनकी अदायगी इस कदर थी कि लोग उन्हें असली का शकुनी मामा समझने लगते थे। ऐसे में कई खतों के बीच गूफी को एक पत्र मिलता है। गूफी पेंटल ने एक खत के बारे में कहा, एक शख्स का एक खत मुझे आया था जिसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। इन दोनों की खास बात ये है कि उस जमाने के लोग बहुत मासूम हुआ करते थे। उन्हें लगता था कि मैं सही में शकुनी मामा हूँ। लोग मेरे कैरेक्टर की वजह से मुझसे नफरत करते थे। उस जमाने की कई मीठी यादें जुड़ी है। आपको बताएं कि गूफी के इस इंटरव्यू के बाद से दो बातें साफ हो गई थी। पहली, गूफी पेंटल की अदाकारी लोगों को नकली और असली का भेद भुला देने वाली थी। वो इतने मजे कलाकार थे। और दूसरी ये कि दिवंगत कलाकार शकुनी मामा के किरदार के साथ आने वाली प्रशंसा के भोगी तो वो बने ही, साथ ही खुशी खुशी उन्होंने इस किरदार के लिए लोगों का गुस्सा भी खुली बाहों से अपनाया। वाकई क्या शानदार अभिनेता थे गूफी पेंटल। आप उन्हें कैसे याद करते हैं, कमेंट करके बताएं।